नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पर। दोस्तों, अगले 24 घंटों में मित्रों हो जाइए सावधान। मैं फुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि एक दिव्य शक्ति के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं। मित्रों, अब घर में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी और खुशियों का मेला लगेगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आज से पहले आपने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा होगा। देखिए, अगर ज़िंदगी संवरने का मौका मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सावधान होकर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को सुन लो, क्योंकि दादा गुरु ने आप सभी के लिए एक विशेष वीडियो का निर्माण किया है। एक बहुत ही दिव्य, एक चमत्कारी घटना आपके जीवन में घटेगी, लेकिन उसके पीछे जो संकेत होंगे वह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, तो मित्रों आप बस दादा की बातों पर विश्वास रखिए और यकीन कीजिए कि अब आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन महापरिवर्तन होगा। मित्रों, अब तक जो हुआ है उसे भूल जाइए। माना आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वक्त बदलता ज़रूर है। अब बदलता वक्त आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इस वीडियो को पूरा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ भद्रकाली आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेगी। देखिए, कुल मिलाकर जब आप इस समय से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मार्ग होंगे जिन पर चलना आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन कई बार चीज़ें हमें शुरू और अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कठिनाइयाँ हमारे पास आती है, मुसीबतें हमारे पास आती है और रास्ते बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन इस सब आपकी ज़िंदगी में मित्रों शुरुआत भी अच्छी रहेगी और अंत भी अच्छा रहेगा। केवल खुद के ऊपर विश्वास रखना है। और कुछ लोग आपके दरमियान इस वक्त आ सकते हैं जो आपको सलाह भी देंगे और आपके साथ छल भी करेंगे। यानी कि मित्रों कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो जो हमें दिखाता है और एक वो जो हमें छुपाता है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे अंधविश्वास हम कर ले, लेकिन वो विश्वास तोड़ने वाला भी कोई अपना ही होता है। साथ ही आप गलतफहमी में जी रहे हैं मित्रों कि सब लोग आपका साथ देंगे, सब लोग आपकी खुशियों में शामिल होंगे, सब लोग आपके दुख में खड़े रहेंगे, तो ये वह मन के निकाल दो। कोई आपका साथ नहीं देगा। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। किसी को किसी से की पड़ी नहीं है। आज के समय में उतरो, ज़िंदगी में सब दुख आता है तो हमेशा अपनों को ढूंढते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं। दुख में हमेशा परमात्मा को याद कीजिए, क्योंकि जो इंसान परमात्मा के आगे आंसू बहाता है वह इंसान हमेशा जीवन में सफल होता है और रोता नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर परमात्मा आपके आंसू पोंछेंगे तो वो आपसे कोई सौदा नहीं करेंगे। मित्रों, आप सभी को इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी पड़ोसी हैं, उनके साथ ज़्यादा बातें आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहली नज़र की अपनों को लगती है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। इतिहास गवाह है मित्रों की धोखा देने वाले अपने ही होते हैं। नज़र भी अपनों को ही लगती है। आपको अभी ज़रूरी चीज़ों को संभाल कर रखना है, जैसे आपकी माताजी या आपकी पत्नी के गहने हो, आपके बच्चों के संबंधित कोई कीमती चीज़ हो। इन सभी चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि अगर गुम हो गई तो खो गई तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और आपसे भी सहन शक्ति नहीं हो पाएगा इतना बड़ा नुकसान झेलने की, क्योंकि पहले की आपका नुकसान हो चुका है दोस्तों। साथ ही इतना ज़रूर बता देती हूँ मित्रों कि देखिए, कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और वो नहीं होता, तो इस वजह से हम बहुत दुखी होते हैं। तो इंसान के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा लगाव,
हमेशा दर्द देता है मित्रों। इसलिए मैं शुरू से ही आपको समझाते आ रही हूँ कि हमें जीवन में कभी किसी का मोह नहीं होना चाहिए, ना रिश्तों का, ना अपनों का, ना किसी चीज़ का। अगर मोह रखना है, लगाव रखना है, अपेक्षाएं रखना है तो परमात्मा से रखिए, क्योंकि परमात्मा में कभी निराश नहीं करते। हालांकि आपके जीवन में अभी कुछ युद्ध भी बिछड़े हुए हैं, घर परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, इस वजह से आपके मन पीछे हटकर नीचे गिरने वाले कोशिश करते हैं। तो मित्रों, जितना हम समझते हैं और जितनी दिखती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मित्रों। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वे बहुत सुखी हैं, उनके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन क्या पता अंदर से इंसान किन दुखों से लड़ रहा है, कौन से दुख उसे सता रहा है। हम नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। किसी के दुख में मित्र आप शामिल हो जाना, लेकिन सुख में बिना बुलाए कभी मत जाना। गांठ बांध लेना, क्योंकि अपने वही होते जो दुख के बिना बोले तोड़े आ जाते हैं और सुख में सबसे पहले किए जाते हैं। यह बात छोटी सी है मगर बहुत गहरी है। और देखिए दुश्मन, जी हाँ, जैसा कुछ नहीं होता। दुश्मन दरअसल वो वाले दुश्मन नहीं होते हैं जो खून के प्यासे होते। दुश्मन का अर्थ होता है जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ भी अच्छा ना हो, हमें हमेशा टोकते हैं। जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमें पीछे खींच लेते हैं। तो दुश्मनी का अर्थ यह होता है मित्रों। देखिए, कानूनी पचंडे में आप इस वक्त फंस सकते हैं। आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। हालांकि आपके जीवन में आपके कोई काम आया हो या ना आया हो, लेकिन आप हर वक्त बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर जाते हैं और कभी कभी आपकी वही मदद आपके लिए बहुत ही सबक बन जाती है। कानूनी पचंडे जैसे कि कोर्ट कचहरी का काम, पुलिस का काम, ये जो काम होते हैं मित्रों, ये इंसान क्या सोचता है कि अरे मैं उसकी मदद करके उसका काम निकलवा दूंगा तो मेरी वाह होगी। ये गलतफहमी है, वाह नहीं होगी, बल्कि तुम खुद फंस जाओगे किसी दिन और तुम्हें भी फिर निकलने का मार्ग नहीं नज़र आएगा। कई बार हम जब किसी की मदद मुसीबत में निकालने का प्रयास करते हैं तो वह इंसान तो निकल जाता है, लेकिन हम खुद फंस जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि आप अपने काम से काम रखिए, बेवजह में से मत उलझिए, स्वयं की परिस्थितियों में हमेशा जीतने का प्रयास करें मित्रों। अगर बात करें पारिवारिक बिजनेस की, तो जिन लोगों का खानदानी धंधा है, व्यवसाय है, उनमें देखिए खटास आ सकती है। किसी रिश्तेदार में मन में छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है और बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। मित्रों, हमेशा से आप ध्यान रखना कि रिश्तेदारी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन रिश्तों में पैसा बिल्कुल भी बीच में मत लाने देना, क्योंकि मजबूत से मजबूत रिश्ते भी पैसे की वजह से टूट जाता है और आप में लालच की भावना बढ़ सकती है, लेकिन उस लालच की भावना पर आपको कंट्रोल करना होगा। किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है मित्रों। देखिए, परमात्मा ने आपको जो दिया है उनमें आप खुश रहने का प्रयास करें। किसी के प्रति आपको गलत भावना नहीं रखनी है, किसी के प्रति आपको मित्र बुरा नहीं सोचना है और बुरा नहीं करना है। परमात्मा ने आपको जो दिया है आप उसमें खुश रहने का प्रयास करें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा खुश रहना। लेकिन मित्रों, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको पता है क्या है? आपका हंसता हुआ परिवार। अगर आपका हंसता हुआ परिवार, यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया है और आप बहुत आगे हद तक बढ़ गए हैं। यही चीज़ है मित्रों, आप में बिल्कुल भी नकारात्मक भावना नहीं आनी चाहिए। नकारात्मक भावना कहते हैं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ़ देना। ये सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे, आपका जीवन उतना ही बेहतर बने रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो देता है वही पाता है। अगर आप किसी के लिए किसी के जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा
मत कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है। अब होता यह है कि जब आप लोगों के साथ बुरा करते हैं तो फिर आपके साथ भी बुरा होता है, और इतना बुरा होता है कि आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। मित्रों, आपको सहन क्षमता बढ़ानी होगी, सहन क्षमता में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि जो इंसान सहना सीख जाता है वह इंसान आज के युग में सबसे बड़ा मजबूत इंसान है। पाप का घड़ा भर चुका है। देखिए मित्रों, पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों के साथ छल कपट धोखा उनका बुरा सोचा था, तो अब वक्त आ गया है मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। आपके पक्ष में भी आपकी सजाएं आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं हमेशा से आपको एक ही बात बता रही हूँ कि कभी भी किसी इंसान के लिए आप बुरा मत कीजिए। देखिए, अगर सामने वाला इंसान कर रहा है तो ये उसका धर्म है, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारा कर्म है। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, क्योंकि सब चीज़ एक बार हमसे दूर जा सकती है, सब चीज़ हमसे छीनी जा सकती है, लेकिन एक कर्म है जो हमारे पास लौट कर आते हैं, और वो वही लौट कर आते हैं जो हम देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मित्रों, आपको अचानक से अपनी संतान को लेकर अस्पताल की तरफ भागना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी अगर नहीं अभी भी 2-3 महीने से आपकी संतान के जन्म लिया है तो उनके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उनमें से थोड़ी सी हलचल, बेचैनी या कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाई दे तो उसमें परेशान मत होना। तुरंत अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाइए और अच्छे से डॉक्टर से दिखवाइए। आपके सपने पूरे होने वाले हैं मित्रों। जो सपने आपने पिछले समय से देखे थे, जो लोगों के लिए सोचा था, वो आपको मित्रों मिलेगा, और आप लोगों के लिए भी कर लेंगे। कभी भी ज़िंदगी में सोचा हुआ काम पूरा होगा। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, इसलिए हमेशा जीवन में अच्छा सोचें, क्योंकि सोचने पर मित्रों कभी किसी प्रकार का बोझ और दबाव नहीं होता। आप बहुत साहसी इंसान हैं मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा परिस्थितियों से लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ये आपने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। हालांकि मित्रों देखिए, आपको अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाया है, और मैं आज आपको अपने ही रिश्ते को कुछ ऐसे सच बता देती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय रहते आंखें खोल ली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, सबसे पहले तो जीवन में हम ध्यान रखिएगा कि आपको सफल होते हुए केवल 2 ही इंसान देखना चाहते हैं, एक आपके पिताजी और दूसरी आपकी माताजी। बाकी लोगों की आंखों में आपको उपलब्धियां, आपकी सफलता, आपकी कामयाबी खटकेगी। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने माँ बाप के लिए होना है, क्योंकि मित्रों एक संतान का सबसे बड़ा सपना क्या होता है आपको पता है? सफल होकर अपने बाप को गले लगाना। कई बार उम्र बीत जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेटा अपने बाप को गले नहीं लगा पाता है। मित्रों, आपको बता देती हूँ, पारिवारिक कलेश आपके जीवन में हो सकता है मित्रों, और उस पारिवारिक कलेश की वजह से आपकी खुशियाँ भिन्न हो सकती है। मित्रों, इंसान टूट जाता है जब घर परिवार आपस में लड़ते हैं, बंटवारा होता है संपत्ति के लिए, खुशियों के लिए, तो इंसान टूट जाता है। लेकिन आपको ऐसे वक्त में टूटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। मित्रों, आप इतने काबिल तो हैं कि आप अपने परिवार को बचा लेंगे और समय रहते संभाल भी लेंगे। कई बार मित्रों अपने हाथों से ऐसे मौक़ों को जाने दिया है जिनकी वजह से आप सोच कभी नहीं सकते। कई बार आप सिर्फ लोगों की भला करने में ही रह जाते हैं, खुद की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के जीवन में क्या चल रहा है या नहीं सोचते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, इसलिए मत होना क्योंकि आपके कोई भी देवी देवता आपको मित्रों आशीर्वाद आपके घर में परिवार रहेगा। और कहते हैं मित्रों कि यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जिस पर परिवार के ऊपर देवता मित्रों आशीर्वाद रहता है
वह परिवार हमेशा हंसता रहता है, उस परिवार में खुशियाँ हमेशा निवास करती है। तो मित्रों, आपको भी परिवार में इस वक्त अच्छी स्थितियाँ भी बनेगी। देखिए, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मैंने कई बार आपको बताया है कि वक्त पलटता ज़रूर है, हालात बदलते ज़रूर है। और मित्रों, बता देते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, हम भगवान से मांगने का प्रयास करें, भगवान के सामने अच्छी अपनी इच्छाएं रखें तो परमात्मा ज़रूर देंगी। देखिए, कई बार हम यह सोचते हैं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या वह मार्ग हमारे लिए सही होगा या नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि परमात्मा हमें जीवन में कुछ ना कुछ मार्ग ज़रूर बताते हैं और उन मार्ग पर चलना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, हनुमान जी का फ़ोटो हर इंसान अपने घर में लगाता है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता है कि हनुमान जी फ़ोटो को कब और कहाँ और किस दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में बीमारी नहीं जा रही है, लंबे समय से बीमारी घर में अटकी हुई है, बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है, तो जो संजीवनी बूटी वाला हनुमान जी का चित्र है मित्रों, वह फ़ोटो जिसमें हनुमान जी अपने हाथ से संजीवनी बूटी पहाड़ उठाए हुए हैं, उस फोटो को घर में पूर्व उत्तर दिशा में लगाएं। इससे बीमारियां दूर हो जाती है और मित्र पैसा भी रुकने लग जाता है। दूसरा है कि अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसों की बचत नहीं कर पा रहे हैं, पैसा जितना आता है उतनी ही तेज़ी से खर्च हो जाता है, तो दरिद्रता दूर करने के लिए और घर में बरकत लाने के लिए सीताराम हनुमान जी की फ़ोटो घर की पूर्व दिशा में लगाएं और 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। इससे आपके जन्मांतर के कर्ज दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की आवक शुरू हो जाएगी। मित्रों, तीसरा उपाय यह है कि जब भी आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है, प्रॉपर्टी में संबंधित परेशानी आ रही है, तो वरदाता हनुमान जी की फ़ोटो उत्तर दिशा में लगा और घी का दीपक जलाएं, जिससे हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए एक मुद्रा में बैठे हुए हैं। वह फ़ोटो आपको मित्रों उत्तर दिशा में लगानी है। चौथा उपाय ध्यान से सुनिए मित्रों, परेशानियां या संकट पीछा नहीं छोड़ रही है तो गंधाधारी हनुमान जी की फ़ोटो घर में पूर्व दिशा में लगाएं, चमेली के तेल का दिया जलाएं, परेशानियां और संकट कोसों दूर हो रहेंगे। और पांचवी चीज़ है मित्रों कि यह चीज़ बहुत खास है। अगर नौकरी पेशा जातक नौकरी से परेशान है या बेरोजगार जातकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है या कारोबार में परेशानी आ रही है, तो रामायण हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं, 9 मुखी की दीपक जलाएं और गुड़ चने का भोग लगाएं। इससे आपकी नौकरी मिल जाएगी। और मित्रों देखिए, यह हनुमान जी के चित्र हम हर कहीं भी लगा देते हैं, यह गलत है। मैंने आपको सभी स्थान पर किन किन जगह चीज़ों में कौन कौन सा फ़ोटो लगाना है ये सब बताई हूँ। तो आप सबको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें यह चीज़ बस बताइएगा। गुरु जी की बातों के लिए आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों, और बिल्कुल सटीक ग्रह गोचर की आधार पर लाए हैं, लेकिन क्योंकि गुरु जी को सभी